सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 54। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, नैन न आवे नींदरी अंग न जामे मास। इस साखी के द्वारा सदगुरु जी कहना चाहते हैं कि जो राम नाम में रम जाते हैं, जो लोग राम के नाम को समझ लेते हैं, राम नाम जिन चीनिया, जो जान जाते हैं, राम नाम को जो जान जाते हैं, तो उनका जो पिंजर अर्थात उनकी देह झीनी हो जाती है, अर्थात तो सूक्ष्म अति सूक्ष्मता को वो जान जाते हैं। देह में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से भोग होता है, तो ये जो देह में इंद्रियां हैं वो राम नाम को जानने के बाद झीनी हो जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं, अति सूक्ष्मता को वो जानने लगती हैं। और फिर राम नाम क्या है, राम क्या है, राम कैसा है, राम का प्रभाव क्या है, ये सब वो जानकर अपने आप में मस्त हो जाते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं। जिससे संसारी लोग विषय भोग में अपने आप को भुला करके मदमस्त हो जाते हैं। जैसे मोह ममता में, आसक्ति में लोग अपने आप को भुलाकर अपने मोह जाल में ही बंधे रहते हैं, वो फिर उनको किसी प्रकार का कुछ सुध बुध नहीं होती है। ये जो सांसारिक प्रेम है स्त्री का अपने पति के प्रति, जैसा कि अब किसी स्त्री का पति परदेश चले जाता है और उसे अपने पति के साथ रहने का, भोग का दुख सताता है, विरह सताती है, और उस विरह वेदना में वह अपने आप को भूलती रहती है, केवल वो अपने पति को याद करती रहती है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता। विरहिणी होने से वह खान पान भी भूल जाती है, ठीक से नहीं खा पाती है। उसका पिंजर अर्थात उसका शरीर, हड्डियों के ढांचा अर्थात उसका शरीर भी दुबला पतला हीन हो जाता है, झीना हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और वो विरह व्याथा में हमेशा दुखी रहती है, रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। मुख पर उसके उदासी छाई रहती है। इसी प्रकार से विषय में भोगी, विषय के जो भोगी लोग होते हैं, जो विषय वासना को ही अपना आनंद मानते हैं, उनको विषय वासनाओं की जो वस्तु मिलने के कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जो विषय भोग की वस्तु नहीं मिलती है, तो उस विषय भोग की वस्तु के लिए वो बड़े तत्पर होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको कुछ भी शुद्ध नहीं होती है। ऐसे लोग इस संसार में विभिन्न प्रकार की अपने अपनी आदतों में बंधे पड़े होते हैं, अपनी बुरी आदतों को लत लगा करके। जैसे शराब पीने वाला है, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, गांजा भांग धतूरा ऐसे इस तरीके के नशे करने वाले लोग, जब तक उनके नशे की पूर्ति नहीं होती तब तक वो दुखी रहते हैं। वो बड़े परेशान हो जाते हैं जब उनको वो नशा नहीं मिलता है। वो सवेरे उठते ही सबसे पहले अपना नशे की पूर्ति करते हैं और उसके लिए वो परेशान हो जाते हैं। उनके शरीर की शुद्ध बुद्ध उन्हें नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं, नशे में गिर पड़ते हैं, उनके शरीर पर चोटें आ जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, परंतु फिर भी वो नशा नहीं तोड़ते।
वो उनकी नशे की लत को नहीं छोड़ते, उसमें मगन मस्त होकर रहते हैं। ये जो बुरी आदतें हैं, विषय भोग की, मोह माया की, धन कमाने की, छल कपट पाखंड करने की, ये सब जो लत है, इनको ही अपना जीवन मानकर लोग उसमें आनंदित होते हैं। ऐसे हालात में उनके पास में कोई दया नहीं होती, ना कोई विचार होता है, ना कोई सच होता है, ना कोई धर्म होता है। वो उनके अपने आनंद में मस्त होते हैं, मग्न होते हैं, और उनको जब वो आनंद प्राप्त नहीं होता तो बड़े दुखी होते हैं। इसी प्रकार से सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसी लत क्या, ऐसी बुरी लतों में जब लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने तन मन का कोई भान उनको नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से राम को जानने वाले लोग, जो राम नाम को जानते हैं, उनकी भी ऐसी ही दशा होती है। परंतु इस राम नाम के जानने वालों की दशा में और बुरी लत को लगाने वाले लोगों की दशा में अंतर होता है। राम नाम को जानने वाले लोग कल्याणकारी हो जाते हैं, अपने कल्याण को जान जाते हैं, और ये बुरी आदतों में फंसे लोग अपने कल्याण को नहीं जानते, अपने मानव जन्म को नहीं जान पाते, वो पशुओं की तरह रहते हैं। और राम नाम को जानने वाले लोग इस मानव देह में रहकर हंस की तरह वृत्ति अपनाकर अपना कल्याणकारी कार्य करते हैं। एक स्थिति और है, उस स्थिति में लोग बुरी आदतें भी नहीं पालते, नशा भी नहीं करते, परंतु उनको एक भ्रामक स्थिति होती है। अनन्य निष्ठावान उपासक भक्त तपस्वी लोगों ने भी अपने आप को उपासना में, भक्ति में, तपस्या में लगाए रखता है। वो योगी ज्ञानी बने हुए अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में मस्त होते हैं, अपने इष्ट की भक्ति में वो मस्त होते हैं, उन्हें कोई भान नहीं होता। कई लोग तो अपने आप को स्त्री भाव धारण करके भगवान की, परमात्मा की अपना परम पति मान करके उसको ही एकमात्र उद्धारक समझकर उसकी भक्ति भाव में अपने आप को भुला देते हैं। उनको भी तन मन का कुछ पता नहीं होता। कोई सरगुण परमात्मा को मानता है, कोई निर्गुण परमात्मा को मानता है, और उन्हीं के ध्यान में मग्न होकर, उन्हीं की उपासना में, भक्ति में मग्न होकर वो अपने आप को भूले रहते हैं। उन भक्ति भाव में वो अपने खान पान को भूल जाते हैं, रहन सहन को भूल जाते हैं, और उनका भी शरीर पिंजर हो जाता है। झीना पंजर अर्थात तो खाने पीने में जब ध्यान नहीं लगाया जाता तो शरीर का पोषण नहीं होता है और शरीर सूख जाता है, हड्डियों का ढांचा जैसा केवल कंकाल रूप रह जाता है, दुबला पतला हो जाता। प्रेम लक्षणा भक्ति के विरह वियोग में भी लोग अपना जीवन बिताते हैं। इसी से उनको संसार का कोई कार्य, बोलचाल, खान पान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सदा सर्वदा भगवान में ही उनका अपना अपना प्रेम लगा रहता है। कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, यही चिंतन वे सदा करते रहते हैं। दोनों नेत्रों से आंसू बहाते रहते हैं। नेत्रों में नींद नहीं उनके आती है, उनके सर्वांग में मांस भी नहीं जमता। वे हष्टपुष्ट नहीं होते, किंतु अति दुर्बल हो जाने के कारण उनके शरीर पर मांस नहीं होता, हड्डियां दिखती हैं, अति दुर्बल हो जाते हैं। वीर्य वैराग्य तपस्या युक्त 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण करके वो उनमें प्रकट हो जाता है। इसलिए वो कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं,
कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, भाव विह्वल होकर सारा जीवन बिता देते हैं और अंत में परमात्मा के स्वरूप में ही वे जाकर मिल जाते हैं, ऐसा भरोसा दिया जाता है। देखिए, यहां एक बात समझना है, सभी को भ्रामक ज्ञान दिया गया है। अभी तक सभी को भ्रामक ज्ञान दिया गया है। पहले तो उनको भ्रामक भक्ति, भ्रामक ज्ञान, भ्रामक उपासना में लगाया जाता है। उनको ऐसा ज्ञान समझाया जाता है कि वही ईश्वर सरगुण परमेश्वर है, निर्गुण परमेश्वर है, वो परमात्मा है, वह संसार का सब दुखों को हरने वाला है, वही सबको दुख देता भी है और वही हरता भी है, इसलिए वो हरि कहा जाता है। जो दुख सुख को हरे, वो दुख को हरने वाला हरि कहा जाता है। ये एक हरि स्वरूप है, नाम है, नाम का अर्थ है। परंतु हरि उसे भी कहा जाता है जो अज्ञानता को हरे। यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है, हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक हरि तो वह है जो दुख सुखों को हरने वाला, अर्थात एक काल्पनिक ईश्वर। एक हरि वह है जो अज्ञानता को नाश करे, अज्ञानता को नष्ट करे, हर ले, वह है साक्षात गुरु। गुरु साक्षात होते हैं, संत स्वरूप में रहते हैं, परंतु वह अज्ञानता का हरण करते हैं, इसलिए उनको भी हरि कहा जाता है। हरि शब्द के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। डिक्शनरी में देखें तो हरि तोता को कहते हैं, मोर की नीली गर्दन को कहते हैं, हरि गुरु को कहते हैं, हरि ईश्वर को कहते हैं। बहुत सारे नाम हरि के हैं, परंतु यहाँ दो नाम हमें विशेषकर समझना चाहिए कि जो दुखों को हरने वाला, काल्पनिकता के आधार पर जिस ईश्वर को माना जाता है कि वह दुखों को हरने वाला है, वही संसार को चलाने वाला है, वही संसार में दुख सुख का निर्माता है, वह माया का पति है, ऐसा कहा जाने वाला जो काल्पनिक है वह भी हरि है। उसको दुख सुख का हरि कहा जाता है। दुखों का निवारण करने वाला, दुखों का हरण करने वाला वह हरि है, सुख का दाता। दूसरी ओर हरि वह है जो अज्ञानता को नष्ट कर दे, अज्ञानता का हरण कर दे और ज्ञान की ओर प्रवेश करा दे, वह भी हरि है। गुरुवा प्रपंची उस काल्पनिक ईश्वर की ओर अग्रसर करने के लिए भ्रामक ज्ञान देते हैं। उस भ्रामक ज्ञान में विभिन्न प्रकार के मतपंथ संसार में चल रहे हैं। ईश्वर को प्राप्ति करने के भी विभिन्न प्रकार के मतपंथ चल रहे हैं। इसमें प्रेमा लक्षणा भक्ति है, जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। नवधा भक्ति भी है। नवधा भक्ति में भक्ति के 9 अंग कहे जाते हैं, इसलिए इसको नवधा कहा जाता है। श्रवण मनन निध्यासन, जिस ईश्वर को तुम मानते हो, जिस इष्ट को तुम मानते हो, श्रवणकार जो सरगुण रूप में जिसको मानते हो, उसकी कथाएं सुनना, उनको हृदय में धारण करना और उनको धारण करके उनका मनन करते रहना। श्रवण मनन निध्यासन, ये 3 भाव। फिर उनकी अर्चना करना, पूजा करना, आत्मनिवेदन करना। अर्चना, उनके भजन कीर्तन गाना। पूजा, जैसी वो देवता की पूजा उसकी पूजा करना। और आत्मनिवेदन, उनके साथ में प्रार्थना करना, आत्मनिवेदन करते रहना। 3 भाव, ये हो गए 6। और दास, सखा और मित्र, उसके दास बन जाओ, मित्र बन जाओ, सखा बन जाओ। ये नवधा भक्ति के 9 अंग कहे जाते हैं। फिर है प्रेमा भक्ति। अपने इष्ट से इतना प्रेम करो, अपने आप को भूल जाओ। अनन्य भक्ति, बिल्कुल अपने आप को उनके ऊपर तत्पर कर दो, उनके अनुकरण हो जाओ।
इस तरीके से ये भक्ति के विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप बताए जाते हैं। ये भ्रामक भक्ति कनिष्ठ भक्ति के अंदर आती है। मध्यम भक्ति निर्गुण परमेश्वर की भक्ति है। निर्गुण परमात्मा कोई परमेश्वर ऐसा है जो संसार को चलाता है, वह एक ही है। प्रेमा भक्ति में तो 10 अवतारों को भक्ति की मूर्तियां बना बना के देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की 33 करोड़ देवताओं की है। परंतु प्रेमा भक्ति में जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण परमेश्वर की, वह एक ही है परमात्मा जो संसार को चलाता है, ऐसा ज्ञान दृढ़ किया जाता है। यह भी कल्पना है, जिसको कभी देखा ही नहीं वो कैसे हो सकता है, ऐसा कहकर लोगों को ऐसा भ्रामित ज्ञान दिया जाता है। लोग उस भ्रामक ज्ञान को सुनकर अपने अपने मत पंथ में जिस जगह वो दीक्षित हुए होते हैं उसमें अपने आप को लगा देते हैं। प्रेमा भक्ति का ही एक अंश ऐसा है जहां पुरुष औरतों के कपड़े पहनते हैं, औरतों का ही नाम रखते हैं और वो राम लला को मानकर, कृष्ण लला को मानकर अपने आप को उनकी पत्नी बन जाते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं। कई जगह में पति रूप में भक्ति की, जैसे मीरा ने अपने परमेश्वर अपने कृष्ण की भक्ति की, उनको पति रूप में माना, पर कभी पाया नहीं। ये भक्ति करते करते उसमें भक्ति में संलग्न होकर अपने आप को भुलाकर एक दिन उनकी देह छूट जाती है। वो भी भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी उनका नाम स्मरण करते रहते हैं और एक दिन उनकी देह छूट जाती है। यही भ्रामक लोग उनको कहते हैं कि वो तो उनके प्रभु में लीन हो गए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। सामीप्य मुक्ति का नाम देकर, ढकोसला देकर, झूठा भरोसा देकर लोगों को भरमाया जाता है कि सामीप्यता मिल गई। जिस इष्ट की भक्ति वो कर रहा था उसी में वो मर गया, अर्थात वो उनके सामीप्यता में पहुंच गया, ऐसा कहा जाता है। जबकि ये कोई ऐसा, इसका कोई भरोसा नहीं है, केवल भरोसा दिया जाता है। सालोक की मुक्ति में ये कहता है कि जिस इष्ट की तुम भक्ति करोगे उसका लोक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वहां तुम विचरण करोगे मरने के बाद, जिसका कोई प्रमाणित नहीं है। ये केवल काल्पनिक ज्ञान है, लेकिन इसमें लगकर लोग अपने जीवन को व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। ये मानव तन बड़ी मुश्किल से जो मिलता है, इसको अपने आप में खो देते हैं, गंवा देते हैं। भक्ति का लक्षण महिमा बताकर अबोध लोगों को भ्रम भुला करके लोग कल्पित भक्ति के भ्रम धोखे के जिज्ञासु लोगों को, उनको भ्रमित करके लोगों को ऐसा ही ज्ञान दिया जाता है। वो अपने आप को भूल जाते हैं। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, ये सब भूलकर वो जिस परमात्मा के लिए दृढ़ हो जाते हैं, उस परमात्मा को मानकर उन्हीं के नाम से भटकते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं। मीरा का भी यही हश्र हुआ, परंतु इन गुरुआ प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार के पदों को लिख लिख कर ये कह दिया कि मीरा उस मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। झूठ है, गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। अंत समय में मीरा द्वारकापुरी में के मंदिरों में भजन गाया करती थी, संतों के साथ उठती बैठती रहती थी। ऐसे करते करते ही उसका जीवन समाप्त हो गया, वो देह छोड़ गई। भ्रामक लोगों ने ऐसी अतिशयोक्ति उड़ा दी, महिमा उड़ा दी, दृढ़ कर दी संसार में कि वह उस मूर्ति में विलीन हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब मिथ्या बकवास है। इस बकवास के आधार पर लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वह लोग उस काल्पनिक ज्ञान को सुनकर अपने आप को भूलकर अपने मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं और गंवा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने ये साकी कहा। इस साकी में वो कहते हैं
कि राम नाम जिन चीनिया जीना पिंजर तासु, नैन ना आवे नींदरी अंगना दाम। कि जिन लोगों ने राम नाम को चीना उनका जीना पिंजर जरूर हो गया। अगर अनुमान कल्पना में लगे रहे तो उनका जीना पिंजर हो गया, अर्थात ये देह सूख कर खड़क हो गई, केवल हड्डियां दिखती रह गईं। क्योंकि ऐसा करने से वो खान पान में अपने आप को नहीं लगाते, उनका खाने पीने की सुध नहीं होती, वो केवल अपने इष्ट देव की आराधना प्रार्थना में लगे रहते हैं, इसलिए उनका देह हष्टपुष्ट नहीं रहता। नरकंकाल की तरह वो घूमते रहते हैं और एक दिन उनकी देह छूट जाती है। परंतु राम नाम जो रमैया राम है, हृदयवासी चैतन्य अविनाशी जीव है, उसको जानने वाले लोग ऐसा नहीं रहते। सदगुरु कहते हैं कि जो रमैया राम जो हमारे शरीर में रम रहा है, अन्य राम नहीं, अन्य तो बहुत सारे राम इस संसार में हो चुके, परंतु जो रमैया राम है, जो हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, चेतन स्वरूप अविनाशी जीव जो है, उसका अपना निज स्वरूप जब जान लेना, यह रमैया राम को जान लेना होता है, यही राम नाम को जान लेना होता है। परंतु ये कब मिलेगा? जब तक पार की सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे। भ्रामक ज्ञान के आधार पर काल्पनिक राम को जानने की चेष्टा निरर्थक है, और यथार्थ ज्ञान के आधार पर पारक बोध स्वरूप को जानना, उसमें रमैया राम चेतन अविनाशी को जानना, यह सार्थक है। वह निज चैतन्य स्वरूप स्थिति के लिए विवेक, वैराग आदि गुणों को धारण करना चाहिए। मानव जीवन एक यथार्थ जीवन है। ये सभी 184 जीवाजूण कही गई हैं, इनमें सब में सार्थक है, सामर्थ्य है। संसार की कृति आकृति इसी से निवृत्त हुई है, इसी से बनी है। किसी पशु पक्षी ने ये संसार का निर्माण नहीं किया। आज हम जो भी संसार का स्वरूप रूप देख रहे हैं, ये सब इस मानव ने ही किया है, और इसी से संसार के कल्याणकारी भी इसी से होते हैं। बिना कल्याणकारी कार्यों के संसार रह नहीं सकता, क्योंकि ये संसार का जो स्वरूप है, ये बदलता हुआ स्वरूप है, ये बदलता है, ये परिवर्तन की ओर चलता है, और इसको परिवर्तित करने के लिए मानव देह की आवश्यकता है। ये मानव देह ही इसको परिवर्तित करती है, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं है जो इसको परिवर्तित कर दे। इसलिए इसको निहायत ही यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ये यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, तब तक ये सत्य रूप में कार्य नहीं कर सकता। अपने मोह जाल में फंसा रहेगा। मोह जाल में फंसकर वो असत्य भावनाओं के द्वारा, असत्य मानिंदियों के द्वारा अपने जीवन को व्यर्थ में खो जाएगा। इसलिए सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पारकी संतों का संग करना चाहिए। जब उनका संग हम करेंगे, तब सत्य यथार्थ ज्ञान हमको मिलेगा, और वह ज्ञान हमें कल्याणकारी मार्ग पर लगाएगा। कल्याणकारी मार्ग परोपकार का कार्य होता है। परोपकारी कार्य से कल्याणकारी कार्य होता है, संसार भर के सुखों का कार्य होता है। संसार के लोग उससे सुख प्राप्त करते हैं। इसमें केवल अपने आप को जानना, सर्वप्रथम अपने आप को जानना होता है। मैं क्या हूं?
सदगुरु ने कहा तुम रमैया राम हो, तुम इस संसार में रम रहे हो, इस देह में रम रहे हो। जो रम रहा है वही राम है, अन्यथा तो और कोई राम नहीं है। अब इस संसार के मिथ्या मानंदी के अनुसार विभिन्न प्रकार के राम बना करके संसार में प्रस्तुत किए हैं, तो उनका कोई क्या करे। परंतु सत्य यथार्थ तो यही है कि तुम रमैया राम हो, इस संसार में रमे हुए हो, देह में रमे हुए हो। इसको जानने के लिए अज्ञान रूपी निद्रा नहीं आती। जब इसका भेद जान जाते हैं कि रमैया राम जो है मैं हूं, चेतन स्वरूप जीव रमैया राम इस देह में रम रहा है, फिर अज्ञान रूपी निद्रा इस देह में नहीं आती। अखाद्य वस्तु खाने की ओर से अपना मन हट जाता है, भोग वस्तु के भोगने की वासना से अपना मन हट जाता है, भोग वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल सत्य यथार्थ ज्ञान के आधार पर मानव जीवन चलता है। हंस देह, जिसे हंस देह कहा वो मानव देह ही है, परंतु ये हंस देह जब प्राप्त होती है तो मानव गुणों को धारण करके प्राप्त होती है। मानव गुण के बगैर यह हंस देह प्राप्त नहीं होती। इस मानव देह में ही रहते हुए कागवृत्ति भी है, बगुलावृत्ति भी है और हंस देह भी है। कागवृत्ति में मानव हमेशा छल कपट पाखंड पर लगा रहता है, सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपने मोह जाल में फंसा हुआ अपने स्वार्थ के कार्यों में लगा हुआ होता है। बगुलावृत्ति में अपने आप को स्वच्छ रखता है, दिखावा करता है, दिखावे में वह स्वच्छ है, परंतु असल रहने में वह स्वच्छ नहीं है, वह कागवृत्ति ही है। दिखावा करके अपने आप को बड़ा ऊंचा शुद्ध साफ बताता है, स्वतंत्र बताता है, निरंकुश बताता है, परंतु अंदर की वृत्तियां उसकी कागवृत्ति जैसी ही होती हैं। एक ब्राह्मण की स्थिति में वह रहता है, कुंठाओं में वह रहता है, हंस नहीं बन पाता है। ऐसी वृत्ति डामाडोल वाली स्थिति होती है, जिसे हंसा भी कहा जाता है, अज्ञान दशा होती है। और हंस दशा ज्ञान स्वरूप दिशा होती है। ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके मानव सद्गुणों को धारण किए हुए होता है। मानव सद्गुणों को धारण करके वह संसार में विचरण करता है, वह परोपकार में अपने आप को लगाए रहता है। और ऐसी स्थिति में उसको खाद्य अखाद्य का पता रहता है। खाद्य वस्तुओं को ग्रहण करना, अखाद्य वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करता। अखाद्य वस्तुओं को खाकर वह शरीर को मोटा तगड़ा नहीं बनाता, बल्कि सुडौल शरीर बनाए रखता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना पोषण करता है, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करता है। उसको अज्ञान रूपी निद्रा नहीं आती, ज्ञान रूपी जागृतता हमेशा उसको रहती है, वो हमेशा जागृत रहता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके जो रमैया राम को जान जाते हैं, वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जो उनको खान पान का, जो अखाद्य वस्तुएं होती हैं उनका भान नहीं होता कि कोई खाद्य वस्तु अखाद्य वस्तु भी होती हैं, केवल वो खाद्य वस्तुओं को ही खाते हैं। अज्ञान रूपी निद्रा उनको नहीं आती, उनका शरीर सूक्ष्म हो जाता है, अर्थात तो सूक्ष्म भेद को जानने वाला होता है। उनकी इंद्रियां भोग विषयों में नहीं होती, वासनाओं में नहीं होती। व्यवहारिक रूप से जो विषय हैं वो उन्हें लागू होते हैं।
ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर अपने निज पद में स्थित होते हैं और अपने आप को जाने रहते हैं, ज्ञान अवस्था में।